मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गणित के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्योंकि फिजिक्स और मैथ के जितना कोर्स हाई स्कूल में है, लगभग वो सारा हम पूर्ण कर चुके अपने वीडियो में हैं। इसलिए मेरा अब उद्देश्य ये रहेगा कि जो आवश्यक प्रश्न हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनको हम एक एक करके वीडियो में आप लोगों के सामने लाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों, हमारे अब प्रश्नों के और उनको हल का और इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी आप हल करते रहिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। आज हमने पहला प्रश्न लिया है, बिना हल किए निम्न समीकरण की प्रकृति ज्ञात करो। हमने एक समीकरण दिया है √3x² - 5x+4/√3। दूसरा दिया x² - 6x+10 = 0 के। इसको हल नहीं करना है, बिना हल के ये बताना है कि इनके रूट्स किस प्रकार के होंगे। तो जब रूट्स निकालने के लिए हमको इनको ax² + bx + c से कंपेयर करना पड़ता है। तो इसमें a = हो जाए √3 के, b = हो जाए -5, c = 4√3 हो जाएगा। और जो साहचर्य का नियम है b² - 4ac, b² 4ac के बारे में हमने नीचे दे रखा है। b² - 4ac निगेटिव अर्थात मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। b² - 4ac पॉजिटिव होंगे तो मूल वास्तविक होंगे। अगर b² - 4ac पॉजिटिव है, पूर्ण वर्ग है, तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय संख्या भी होगी और डिस्टिंक्ट भी होंगी। b² - 4ac और पॉजिटिव है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मूल वास्तविक होंगे, परंतु संख्या अपरिमेय होगी और डिस्टिंक्ट होंगे। b² - 4ac = 0 होगा तो हमारे मूल वास्तविक होंगे और ये कोइंसिडेंट होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे b² - 4ac जो हल करते हैं तो इसको आता हमारा है -5² - 5√3 × 4/√3 को हल करते हैं तो ये आता है 3 का स्क्वायर, धनात्मक एवं पूर्ण वर्ग के मूल हैं, ये रूट होंगे। दूसरा समीकरण x² - 6x+10 को भी अगर हम a² + bx + c से कंपेयर करते हैं तो b² - 4ac बराबर हो जाएगा -4 के, अर्थात ये हमारे रूट काल्पनिक होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग ध्यान देते रहिएगा। एक सवाल हमने दूसरा लिया है सिंपल समीकरण का, x - y = 4xy के, x + y = 4xy के है। ऐसे प्रश्नों में विद्यार्थियों आप xy से भाग दे दीजिए और भाग देने के बाद एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए तो आपको आंसर निकल आएगा। जोड़ने पर 2/y = 12 हो जाएगा, y = 1/6 हो जाएगा और y का मान रखने पर पहले समीकरण में इसकी वैल्यू हो जाएगी x = 1/2 को। ऐसे प्रश्नों को आज जब देखेंगे कि ऐसी वैल्यू बटा भिन्न में आ रही है तो शंका होगी कि सवाल गलत न हो गया हो। ऐसे प्रश्नों को जांच कर लीजिए, हमने जांच करके दिखाया है 1/2 - 1/6 = 4 × 1/2 1/6 = 1/3 के, तथा दूसरे में 1/2 + 1/6 = 8 × 1/2 × 1/6 = 2/3 के। दूसरा प्रश्न दिया है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 483 है। विद्यार्थियों, जब विषम संख्याएं होंगी तो उनके बीच में 2 का अंतर ऑलवेज रहेगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। सब में आपको 2 का अंतर मिल रहा है। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या में x+2 हो जाएगी। प्रश्नानुसार x × x+2 बराबर हो जाएगा 483 के। इसको जब हम हल करेंगे x² + 2x - 483 = 0 हो जाएगा। इसको हल करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन की मेथड निकालेंगे। अगर हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं बहुत टाइम लगेगा। 483 को 2 भागों में ऐसे बांटना है कि उनका गुणनफल -483 हो और जोड़ हमारा 2 हो। सिंपल सा है कि जैसे आप देखिए सवाल को, आप फैक्टर करने सोचेंगे, यह आ जाएगा 23 × 21 के। तो x² पर 23x - 20x - 483 = 0 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों विद्यार्थियों प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला है। इसको फिर हल करेंगे, x = x × x+2 3 - 21 × x+23 = 0 हो जाएगा।
एस माइनस 21, एस प्लस 23 बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात एस इक्वल टू 21 होगा या माइनस 23 होगा। 21 वैल्यू हमारी मान्य होगी, 23 अगर लेते हैं तो आपको माइनस 25 जाना पड़ेगा, या आप फिर उनको फिर थोड़ा वहाँ पर गुणनफल में गलती हो जाएगी, इसलिए ये संख्या हमारी मिल जाएंगी 21 और 23। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करते रहिए। आगे के वीडियो में हम और भी अच्छे प्रश्न देंगे, फिजिक्स के और मैथ के दोनों के, इसलिए हमारे वीडियो को देखते रहिए विद्यार्थियों और अच्छे नंबर प्राप्त करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ